नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में एक साथ एक ही दिन में पाए गए कोरोना के 14 मरीज, जिले भर में मचा हड़कंप। रविवार को प्रदेश समेत रीवा में किया गया संपूर्ण लॉकडाउन, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। किल कोरोना अभियान को लेकर लक्ष्य से 8 लाख दूर है अभी स्वास्थ्य विभाग। और विकास दुबे एनकाउंटर मामले में बोले मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय। कहा, संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि फिल्मी स्टाइल से की गई है कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा जिले में एक साथ पाए गए 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिस तरह से लगातार देश प्रदेश व जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वह चिंता का विषय है और लोग भी इस बात से चिंतित हैं। गत शनिवार की शाम आई रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रीवा जिले के 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से स्वास्थ्य अमले के साथ ही प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस जांच के पश्चात प्रशासन व स्वास्थ्य अमला संक्रमित मरीजों से जुड़े लोगों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जुलाई माह में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। इस संबंध में हमारी बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से हुई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 14 में से 9 लोग हनुमाना के हैं, बाकी 5 लोग अलग अलग जगह से रीवा पहुंचे, जिनकी जांच के पश्चात रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जांच के पश्चात सभी संक्रमित मरीजों को PTS स्थित कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। हनुमाना में पाए गए सभी लोग हॉस्पिटल कैंपस में रहते हैं, जिसमें अस्पताल नर्स भी शामिल है। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल का भी एक वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रीवा जिले में अभी 14 कोरोना पेशेंट पाए गए, उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है और कितने लोगों को आइसोलेट किया गया? ये सही है कि कल हमारे रीवा जिले में 14 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग सभी की कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है। उस 14 में एक व्यक्ति, एक महिला जो पहले से भर्ती है मेडिकल कॉलेज में, उनको डिस्चार्ज करने के लिए रिपीट टेस्ट किया गया था, वो पॉजिटिव आया है, तो एक तो वो केस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास 2 लोग ग्वालियर से आए हैं। वो ग्वालियर से आकर के सीधे हमारे पीछे अस्पताल आए थे। इनका सैंपल हुआ, PTS में रोक लिया गया और इसके बाद फिर अभी रिजल्ट आया। ये अपने घर नहीं गए हैं, ये 2 लोग तो ये हैं। एक कल 8 तारीख को आए थे हैदराबाद से, जो सीधे अस्पताल आए थे, जांच हुई, PTS में रोका गया, कल उनकी रिपोर्ट आ गई। एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय हैं, जो कोरोना मरीजों के लिए वहाँ पे उनके उपचार में सहायता करते हैं, जहाँ तक मैंने बताया। उसके बाद एक केस के बापी गुजरात से आए थे और वो यहाँ पर सैंपल हुआ था उनका और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से 5 केस ऐसे जिनका हनुमाना से कोई संबंध नहीं है। अब हनुमाना में जो हमारे 9 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें एक व्यक्ति जो परसों पॉजिटिव पाया गया था, परसों का मतलब हो जाता है कि 10 तारीख को, 9 तारीख की रात की रिजल्ट आई थी, वो यहाँ पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी मदर और उनकी सिस्टर जो अस्पताल कैंपस के बगल में सरकारी क्वार्टर है वहाँ रहते हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एक अन्य सिस्टर जो उनके घर के बगल में थी, तो वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। 3 व्यक्ति उसमें अस्पताल कैंपस से पाए गए हैं। इसके अलावा करीबन 6 लोग हैं जो अस्पताल परिसर से बाहर के लोग हैं। उस अस्पताल परिसर से जो बाहर के लोग हैं, एक लड़की है जो अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी, अमिलिया सीधी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ उसकी मौसी की लड़की बाद में पॉजिटिव आई है। उम्मीद है कि वो वहीं से उनको इन्फेक्शन आया होगा। एक व्यक्ति और हैं जिनके घर में उनके मित्र लोग यहाँ से मिर्ज़ापुर से और बैढन से आए थे। 2-3 दिन उनको 1 तारीख को आए थे, 3 दिन रुके, इसके बाद वो चले गए। और एक व्यक्ति उन्हीं में से जो कारगिल का था, वो वहाँ लद्दाख चला गया है, जो आर्मी पर्सन था। हो सकता है वे जो 3 लोग आए थे उनके कारण एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ होगा। एक और व्यक्ति हैं, उनको पीलिया भी है, डायबिटीज़ भी है और कुछ समस्याएं हैं। उनके पास उनका एक लड़का, मतलब उनका एक रिश्तेदार दिल्ली से आया हुआ था, उसको देखने गए थे। हालांकि वो 12-13 दिन पहले की बात है, तो उतनी पुरानी हिस्ट्री पॉजिटिव आने के लिए सामान्यतः नहीं ली जाती, लेकिन अभी भी उसको हमने कंसिडरेशन में ले रखा है।
कि हो सकता है कि वहाँ गए थे देखने, पहली बार तो हमको नहीं जानकारी हुई, लेकिन दूसरी बार हमारे पास जानकारी आई कि वो 12-13 दिन पहले देखने गए थे, तो हो सकता है एक संभावना है इसके कारण उनको हुआ। 1-2 लोग और हैं जिनकी अभी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। हमने यहाँ से एपिडेमियोलॉजिस्ट को भेजा हुआ है और वहाँ के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा भी गए हैं। वो वहाँ पर पूरी डिटेल हिस्ट्री लेकर के जैसी भी स्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे, तो जो भी इसके आगे की कार्रवाई होगी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की, सैंपलिंग की, वो कराई जाएगी। सैंपलिंग हमने पहले ही करा ली, जिस दिन सभी के सैंपल हुए थे इन लोगों के, उसी दिन मैक्सिमम सैंपल करा लिए गए थे। रिपोर्ट की प्रतीक्षा में, जैसे रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी। सर, उनकी हिस्ट्री खंगाली गई है, कितने लोग उनके संपर्क में आए? हाँ, ये सही है कि उनकी हिस्ट्री खंगाली गई है, और एक साथ एक संख्या में बताना संभव नहीं है कि भाई हर व्यक्ति का अलग है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 10 है। इस तरह से हिस्ट्री बता करके कलेक्टर महोदय को सूचित भी कर दिया गया है और राज्य सरकार को भी सूचित कर दिया गया इस संबंध में कि कितने केसेस आए हैं। संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके संबंध में मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र तिलकर से भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मैं डॉक्टर महेंद्र तिलकर, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, और जो हमारे यहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है जिसकी ड्यूटी 3 तारीख से 9 तारीख तक थी, और बाद में टोटल एक्चुअली 7 वार्ड बॉय थे जिनकी ड्यूटी थी। उसमें से एक वार्ड बॉय ड्यूटी करने के बाद में, जैसा कि रूटीन प्रोसीजर है, हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो उसमें 9 तारीख को सैंपल भेजा गया और 11 तारीख की रात में वो वार्ड बॉय पॉजिटिव आया। तो बाकी जो 6 वार्ड बॉय थे वो कोरोना निगेटिव पाए गए, तो उन 6 वार्ड बॉय को तो हमने पीटीएस में क्वारंटाइन कर दिया है। बाकी जो एक वार्ड बॉय पॉजिटिव आया है उसे 3rd फ्लोर सी ब्लॉक में रखा है। चूँकि वार्ड बॉय सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, दे आर द फर्स्ट, जिसको हम बोलें कि कर्मवीर होते हैं, जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि कोरोना वार्ड में कोई भी फैमिली मेम्बर्स अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ हाईली इन्फेक्टिव डिसीज़। तो यही लोग पूरी केयर लेते हैं मरीज की, जैसे कि नेबुलाइज कराना या ऑक्सीजन लगाना या खाना खिलाना या बाथरूम ले जाना। तो हमेशा 1 मीटर से कम घेरे में मरीज के नज़दीक में रहते हैं, तो दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। इसलिए हालांकि इन सारी प्रोसीजर करने के दौरान ये लोग पीपीई किट का धारण करते हैं और सारी जितनी प्रिकॉशन है वो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि WHO ने भी कहा है कि एरोसोलाइज्ड फॉर्म में कोरोना या एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो डिस्पाइट ऑफ पीपीई किट ये इन्फेक्शन हो सकता है कुछ % केस में। इसमें वार्ड बॉय की कोई गलती नहीं है, यह इन्फेक्शन के चांसेस हैं ही, जो WHO ने भी कोट किए हुए हैं, और ये हमारे कर्मवीर हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा केयर लेते हैं। रविवार को पूरी तरह से रहा लॉकडाउन, व्यवस्था बनाने जगह जगह तैनात रहा पुलिस बल। मध्य प्रदेश राज्य शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के पश्चात प्रदेश सहित रीवा जिले में पूर्णतः लॉकडाउन रहा। इस दौरान बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा, जगह जगह चौराहों में पुलिस तैनात रहे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था चाक चौबंद रखने पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। दुनिया भर में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अब जुलाई महीने में एक बार फिर से इस महामारी ने तेजी पकड़ ली है, जिसकी चपेट में दुनिया भर के तमाम नेता, अभिनेता व आम जनमानस आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से प्रत्येक रविवार लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश समेत रीवा में भी रविवार को लॉकडाउन किया गया। इस दौरान शहर की तमाम सड़कों एवं बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। रीवा जिले में रविवार को किए गए लॉकडाउन के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई, तो इन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। व्यवस्थाएं की गई हैं। लॉकडाउन की घोषणा जो है राज्य शासन द्वारा की गई। रविवार के दिन सुबह 5 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि कोरोना की घटना की केसेस बढ़ रहे हैं, अतः लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी भी है, लोग थोड़ी लापरवाह हो गए हैं। तो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई बहुत अपरिहार्य थी
कि लोगों को कोरोना की समस्या और कोरोना के संकट से अवेयर हों। संभवतः इसीलिए कोरोना को नियंत्रित करने के लिए यह किया गया है। पूरी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। अभी हमने फ्लैग मार्च निकाला, इसलिए निकाला कि ये टाइम ऐसा रहता है जब लोग दुकान खोलने वगैरह के लिए निकलते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए भेजा है कि ताकि जो है लोग बिल्कुल न निकलें, न दुकान खोलें और 24 घंटे का लॉकडाउन का पालन करें। हाँ, कुछ नौ के मनस हैं। मेरा तो अनुरोध ये है, अपने सभी रीवा के निवासी भाई बहनों से अनुरोध यही है कि आप लोग जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोरोना की केसेस नहीं रुकेंगे। अगर 15 दिन तक इसका पालन कर दिया तो पूरे रीवा से कोरोना छूमंतर हो जाए। चुनौती है, उससे निपटेंगे, क्योंकि उसमें भी जो है जो लोग हैं एक ही परिवार और उससे जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं, और कुछ लोग उसमें से पहले से खुद जो बाहर से आए थे अपने आप को आइसोलेट करके उन्होंने अपनी जांच कराई थी। इसलिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं जितनी बड़ी लग रही है, लेकिन फिर भी हमारे सभी लोगों को, रीवा वासियों को सावधान, सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है ताकि कोरोना इस जिले से छूमंतर हो। किल कोरोना अभियान के तहत किए जा रहे कोरोना टेस्ट लक्ष्य से 8 लाख पीछे चल रहा है स्वास्थ्य विभाग। किल कोरोना अभियान के तहत 26.5 लाख लोगों का टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अभी तक तकरीबन 18.5 लाख लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं लक्ष्य को पूरा करने महज 4 दिन बाकी है। ऐसे में 8 लाख लोगों का टेस्ट कर पाना कैसे संभव हो पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. पांडे कहते हैं कि लक्ष्य को हम 4 दिनों में पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि अभी अधिकतम 500 से अधिक टेस्ट नहीं किए गए। इतना ही नहीं, टेस्ट को लेकर पेंडेंसी भी बताई जा रही है। तो अब यह सवाल उठता है कि 4 दिनों में 8 लाख लोगों का टेस्ट कैसे पूरा कर पाएंगे। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि किल कोरोना अभियान को लेकर रखे गए लक्ष्य को समय से पूरा कर पाना असंभव है। इस संबंध में जब हमारी बात सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. पांडे से हुई तो सुनिए इन्होंने कैसे लक्ष्य पूरा करने की बातें कही। एक्चुअली कोरोना टारगेट कोरोना किल अभियान के तहत हमारे रीवा जिले का 26.5 लाख के आसपास का टारगेट है, और उसमें 18.5 लाख हमने कर लिए थे, और अब हमारे पास 4 दिन बचे हुए हैं, और उस 4 दिन में लगभग हम 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हमारा टारगेट है, और उसके बाद इस टारगेट को हम इससे आराम से इसको पूरा कर लेंगे। और ये जो सब केसेस हमको मिल रहे हैं उसी अभियान का प्रभाव है कि हम मैक्सिमम सैंपल ले रहे हैं, मैक्सिमम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जहाँ भी लक्षण मिलता है हमारे आशा कार्यकर्ता और एएनएम और आंगनबाड़ी इन केसेस को सैंपल के लिए प्रेरित करते हैं, और इनकी सैंपलिंग होती है, और इसी से ये केस हमको पकड़ में आए हुए हैं। एक दिन में सर कितने टेस्ट हो रहे हैं? एक दिन में एक्चुअली हमारे पास तो अभी हमने काफ़ी सैंपल, लगभग 500 से 600 तक सैंपल भेजे थे, लेकिन थोड़ी पेंडेंसी को देखते हुए निर्देश मिले हैं कि थोड़े से सैंपल्स अति आवश्यक के कराए जाए ताकि पेंडेंसी ना रहे। अभी की स्थिति में हम 300 से 400 सैंपल भेज रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सैंपल जब तक पेंडेंसी पूरी नहीं होती तो पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए सैंपल्स की संख्या अति आवश्यक होने पर ही सैंपल कराया जाए, ऐसा निर्देश मिला है। तो हम उसका पालन करेंगे, जो भी निर्देश हमको वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवेंदु उपाध्याय ने विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस जंगल राज चला रही है, जो कि न्याय व्यवस्था का मौखौल है। इतना ही नहीं, श्री उपाध्याय ने यह भी कहा कि हम विकास दुबे के पक्षधर नहीं हैं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से। जिस तरह की कार्रवाई की गई है वह फिल्मी न्याय की तरह है, और फिल्मी स्टाइल से जो इनकाउंटर किया गया है वह न्यायपालिका के मुंह में एक बड़ा तमाचा भी है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंदु उपाध्याय द्वारा देश की सर्वोच्च अदालत का इस दिशा में ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जिसके लिए बाकायदा मुख्य न्यायाधिपति महोदय को उन्होंने पत्र भी लिखा है। इस संबंध में जब हमारी बात उनसे हुई तो आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। ये माना कि अपराधी है विकास दुबे, उसका इनकाउंटर हुआ, लेकिन इस घटना को किस नज़रिए से आप देखते हैं? कानून व्यवस्था और एक तरफ पुलिस का इस तरह का कदम, इसे क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा मानना ये है कि इससे ये दिखता है, जिस तरह से प्रशासनिक समर्थन मिला, जिस तरह से लोगों ने समर्थन किया, उससे दिखता है कि ये फेल्योर जुडिशरी का फेल्योर है।
ये मानते हैं लोग कि क्योंकि न्याय में देरी होती है, न्याय देरी से, जैसे कसाब को मैटर लीजिए, कसाब के मैटर में 5 साल लग गया उसको फांसी में लटकाने में। तो ये एक नज़रिए से लोग जो देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो खिड़की के रास्ते से अपराधियों को दंड देना चाहते हैं, उनके नज़रिए से तो अच्छा हुआ, लेकिन कानून के नज़रिए से बहुत गलत हुआ। कानून के नज़रिए से देखिए, किसी आदमी को संविधान में गारंटी दी गई है कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 है, उनमें गारंटी दी गई है कि आदमी जो, हर मनुष्य को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, कानून के बिना उसे दंडित नहीं किया जा सकता, किसी को उसे दंड देने का अधिकार नहीं। तो ये संविधान के रक्षक हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, पुलिस वाले, ये सब संविधान के रक्षक हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, क्या होगा, इस देश का क्या होगा। विकास दुबे को मारा गया, उससे हमें कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उसको मारा गया, ये क्लियर कट मर्डर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि हर कत्ल की जो है, हर कत्ल के मामले का, ये इस तरह के इनकाउंटर के मामले का में FIR होगी। आज तक FIR नहीं हुई। देखिए विकास दुबे में कितना कानूनी लैप्स है कि जब वो पकड़ा गया, 167 CRPC ये कहती है कि किसी भी अपराधी को जब पकड़ा जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसको पकड़ा गया, MP पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको गिरफ्तारी बनाना चाहिए, गिरफ्तारी बना के उसको पेश करना चाहिए, उसका न्यायिक रिमांड होना चाहिए, राहदारी रिमांड होना चाहिए। राहदारी रिमांड ये परिस्थितियां बोलती हैं कि आपने राहदारी रिमांड नहीं लिया, आपने ये उसको जो है उसको ले गए, अब आपने पत्रकारों को रोक दिया, पत्रकार थे, पत्रकार को आपने रोक दिया, पत्रकार 15 मिनट बाद जब पहुंचे तो दूसरी गाड़ी पलटी मिली, जिस गाड़ी में विकास दुबे था वो गाड़ी नहीं पलटी, दूसरी गाड़ी पलटी मिली, और फिर विकास दुबे जो है, विकास दुबे की गाड़ी की लाश उसी गाड़ी में मिली जिस गाड़ी में वो था। तो पीठ में गोली लगना चाहिए, तो सीने में गोली लगी, ये लंगड़ा था, उसके राट पड़ी थी, ये आपने हैंडकप नहीं किया। यहाँ 151 में किसी को ले आते तो हैंडकप करके ले आते हैं, इतने बड़े आप मुलजिम को हैंडकप नहीं किया। अब 5 लोगों को उसी क्रम में मार देना, ये दर्शाता है माने बदमाश रहा होगा, गुंडा रहा होगा, तो उसको फांसी, कसाब को दिया हमने फांसी, लेकिन पूरी विश्व में हमारी न्याय व्यवस्था की प्रशंसा हुई। हमको तो बड़ा बुरा लगा, हमको लगा कि मैंने हिंदुस्तान में ये कानून, लगता है अदालतें बंद हो जाएंगी, कानून व्यवस्था मर जाएगी। तो मैंने कल पहले अपने मोबाइल से मैंने व्हाट्सएप से सुप्रीम कोर्ट को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को हमने मेल किया कि साहब इसमें जो है, इसमें ये क्लियर कट मर्डर है, और इस तरह के जितने हुई घटना उस सब की जांच होनी चाहिए, और सब पनिश होनी चाहिए। ये फिर मैंने रिटर्न में जो है, रिटर्न में हमने भेजा, रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेगी और एक्शन होना चाहिए। कोई विकास दुबे से हम पक्ष नहीं है कि वो उसको मरना चाहिए, वो अपने कृत्यों को दंड उसको मिलना चाहिए, लेकिन जिसको देना चाहिए उनको देना चाहिए। अब ऐसा हो कि फिल्मों में होता है तुरंत न्याय, तो ये फिल्मी स्टाइल से जो किया गया है, तो ये न्यायपालिका के मुंह में तमाचा है और पूरी न्याय व्यवस्था के मुंह में तमाचा है। ये पूरी न्याय व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था का माखौल उड़ाया गया है। और ये जंगल, उसमें एक अभी आज अखबार पढ़ रहे थे, उसमें जंगल ला, ये जंगल ला आ गया है कि शेर सख्त होता है तो जिसको मन होता है तो शेर उसको पकड़ के दबोच लेता है। तो जंगल राज ला नहीं होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, इसलिए मैं इस मामले में दुखी हूँ। जिले के बाहर से आने वाले लोगों को किया जाएगा होम क्वारंटाइन।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में लोगों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पूरे जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 1 जुलाई के बाद शहर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आने की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269 तथा 270 के तहत प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर हाल में होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा तथा पुलिस थानों में मोबाइल व टेलीफोन से सूचना देनी होगी। इसके लिए बाकायदा कोरोना कंट्रोल रूम में फ़ोन भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए टेलीफोन नंबर है 076 62 255 142 तथा स्वास्थ्य विभाग का नंबर है 076 62 226 888। इसके अलावा नगर निगम कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर है 076 62 254 658। यही नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम पर भी फ़ोन करके सूचना दी जा सकती है, जिसके लिए नंबर है 70 49 12 23 99। इन नंबरों पर सूचना देना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार होम क्वारंटीन के लिए आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाए जाने पर अथवा मेडिकल स्क्रीनिंग तथा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में सहयोग न करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269 एवं 270 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जिले में निवासरत सभी व्यक्तियों को उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर नोट करने की सलाह दी गई है। पुलिस अधीक्षक को आदेश का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त तथा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को नगरीय क्षेत्र में कचरा संग्रहण करने वाले वाहन से आदेश के संबंध में उद्घोषणा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर आदेश की सूचना आमजनों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी की सर्विलेंस व्हीकल के माध्यम से लगातार की जा रही है नगर की मॉनिटरिंग, जिसका सीधा प्रसारण रीवा पुलिस कंट्रोल रूम व भोपाल में होता है, जहां से वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर व्यवस्था का जायजा लेते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए शहर की व्यवस्था का जायजा लेने लगातार सीसीटीवी का सर्विलेंस वाहन शहर की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग सीसीटीवी के माध्यम से कर रहा है, जो निरंतर शहर में घूम घूम कर शहर के उन मोहल्लों की रिपोर्टिंग कर रहा है जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। शहर की तमाम व्यवस्थाएं इस वाहन में लगे 4 सीसीटीवी कैमरों में कैद होती है, जो पुलिस कंट्रोल रूम रीवा के साथ साथ भोपाल में भी दिखाई देती है, जिसका बाकायदा निरीक्षण पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। इस संबंध में सीसीटीवी सर्विलेंस वाहन प्रभारी राम कुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सीसी की सर्विलेंस व्हीकल है। जब से 24 मार्च से लॉकडाउन इसका हुआ तो भोपाल मुख्यालय के और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से ये पूरे शहर में भ्रमण करती है और जो रीवा की शहर की वस्तु स्थिति है उसका सीधा प्रसारण कंट्रोल रूम रीवा और भोपाल सीसीटीवी का जो कंट्रोल रूम है उस पर सीधे प्रसारण होता है और अफसर वरिष्ठ अधिकारी भोपाल में इसको बाच करते हैं। ये इसका काम। इसमें इस गाड़ी में 4 कैमरे लगे हुए हैं, एक PTZ है और 3 फिक्स कैमरे हैं। PTZ कैमरा आप समझते हैं कि जैसे राउंड द क्लॉक घूमता है, जहाँ पर हमारे सीसीटीवी के कैमरे उपलब्ध नहीं हैं या कोई भी प्रसारण का साधन नहीं है, वहाँ पर ये गाड़ी जाती है और वहाँ से सीधा प्रसारण भेजती है और शहर का पूरा अभी जैसे लॉकडाउन होगा तो 12 बजे ये गाड़ी जाएगी और पूरे शहर की भ्रमण करके भोपाल प्रसारण करेगी ये, और उसकी रिकॉर्डिंग भी इसमें यथावत रहती है। गाड़ी में जब कोविड लॉकडाउन था तो TI मिश्रा जी थे और मैं प्रभारी था इसका, वो और मैं साथ रहते थे। अब जब उनका गोविंदगढ़ ट्रांसफ़र हो गया तो फिर मैं इसका प्रभारी हूँ, मैं देखता हूँ और एक टेक्निकल शुक्ला जी हैं वो देखते हैं इसको। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिले में एक साथ एक ही दिन में पाए गए कोरोना के 14 मरीज, जिले भर में मचा हड़कंप। रविवार को प्रदेश समेत रीवा में किया गया संपूर्ण लॉकडाउन, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा।
किल कोरोना अभियान को लेकर लक्ष्य से 8 लाख दूर है अभी स्वास्थ्य विभाग। और विकास दुबे इनकाउंटर मामले में बोले मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय। कहा संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि फिल्मी स्टाइल से की गई है कार्यवाही। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।